दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई तेज बारिश, गर्मी से उमस से यहां पर लोगों को मिली राहत। जनपद में झमाझम बारिश, शेड के नीचे खड़े नजर आए लोग। राजपथ पर भी हुआ मौसम सुहाना, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। आईटीओ पर भी जोरदार बारिश, भीगने से बचने के लिए लोगों ने फुटओवर ब्रिज का सहारा लिया। विजय चौक समेत कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। विदिशा में चारों तरफ फैला पानी, घरों में भरा पानी, आम जनजीवन अस्त। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, स्कूल में फंसे बच्चों को बचाया गया। भारी बारिश की वजह से गुजरात के नर्मदा में वियर डैम हुआ ओवरफ्लो, डैम के आसपास रहने वाले लोगों को हटाया गया। गुजरात के वलसाड़ में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया रेस्क्यू, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया। अहमदाबाद में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, निचले इलाकों में जल जमाव। नवसारी से होकर बहने वाली अंबिका और पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर, 33 गांव में बाढ़ जैसे हालात, 1800 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। गुजरात के खेड़ा जिले में तेज बारिश से हालात खराब, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के नडियाद में हुई तेज बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, रेलवे अंडरपास हुआ बाधित। गुजरात के तापी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी की तेज धार में बहा पुल। छिंदवाड़ा जिले के सौसर में भारी बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी, शहर निचले इलाकों में जल जमाव, मंदिर से लेकर सरकारी दफ्तर तक सब कुछ हुआ जलमग्न। भोपाल में भारी बारिश से हालात खराब, शहर के निचले इलाकों में भरा पानी ही पानी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश, असम को जोड़ने वाले होलोंगी हाईवे पर लैंडस्लाइड। तेलंगाना के मुलुगु में भारी बारिश, बाढ़ जैसे बने हालात। कर्नाटक के मांड्या में भारी बारिश से मची आफत, केआरएस डैम के गेट को खोलकर पानी छोड़ना पड़ा। कांगड़ा में उफान पर चंबी नदी, नदी में अचानक आए उफान में फंसा ट्रैक्टर, बाद में गांव वालों ने मुश्किल से बाहर निकाला। हिमाचल के चंबा में बादल फटा, धार का दिखा तेज बहाव। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ जाने वाले पर रास्ते पर आया फ्लैश फ्लड, सड़क का बड़ा हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, वाहन फंसे। बद्रीनाथ हाईवे को भूस्खलन के बाद किया जा रहा है साफ, मलबा हटाने का कार्य जारी, यात्रा फिर से शुरू। लामबगड़ में भूस्खलन के बीच फंसे सैलानियों को किया गया रेस्क्यू, रस्सी की सीढ़ी के जरिए निकाला गया। नए संसद भवन की छत पर लगा विशालकाय अशोक स्तंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अनावरण। अशोक स्तंभ के अनावरण के मौके पर कराई गई प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री मोदी भी पूजा में हुए शामिल। अशोक स्तंभ की ऊंचाई है 20 फीट, 9500 किलो है वजन। अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने निर्माण करने वाले सभी लोगों से बात की। पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह, हरदीप पुरी भी रहे मौजूद। अनावरण के दौरान काफी उत्साहित नजर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मीडिया से बोले अगला शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में करवाने का लक्ष्य रखा गया। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 16 विधायकों पर अभी फैसला न ले स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक लगाई है, दोनों गुटों की अयोग्यता पर रोक लगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा शिंदे सरकार पूरी तरीके से गैरकानूनी। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुलाई शिवसेना के सांसदों की बैठक, 7 सांसद रहे बैठक से गायब।
अगले 5 सालों में सड़कों से गायब हो जाएगी पेट्रोल गाड़ियां। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ग्रीन ईंधन पर खास जोर। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पंजाब की नई एडवाइजरी कमेटी का बनाया गया चेयरमैन। कमेटी जनहित मुद्दों पर सरकार को देगी सलाह। एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगांव में लिया अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा। 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच आ सकते हैं सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट। चेन्नई में एआईएडीएमके पार्टी में वर्चस्व की जंग। जनरल काउंसिल की बैठक के दौरान झड़प, पत्थरबाजी भी हुई। दोहरी नेतृत्व की व्यवस्था खत्म करना चाहता है पलानीस्वामी गुट। पनीरसेल्वम गुट चाहता है बरकरार रहे ये व्यवस्था। जनरल काउंसिल ने ईपीएस को बनाया अस्थायी जनरल सेक्रेटरी। चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर दोनों गुटों में भिड़ंत, पुलिस की हालत पर नजर। पुलिस ने पलानीस्वामी के समर्थकों को पार्टी हेडक्वार्टर में घुसने से रोका। कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प। चेन्नई में एआईएडीएमके काउंसिल की हुई बैठक। पोडियार, एमजी रामचंद्रन और जयललिता को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव पास। भारतीय सेना होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किए सेना के लिए 75 नए विकसित उत्पाद। आजादी के 75 सालों के जश्न के तहत आयोजित हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 उत्पादों के फायदे भी बताए। आज विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या कम करने पर जोर। लखनऊ में जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत। सियालदह मेट्रो स्टेशन उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी सीएम ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज करेंगी उद्घाटन। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। उत्तराखंड की पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ हुआ राष्ट्रपति उम्मीदवार का स्वागत। अवमानना केस में विजय माल्या को 4 महीने की सजा, 2000 रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। पंजाब के बीजेपी नेता जगजीत सिंह की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मूसेवाला हत्याकांड मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। अमृतसर कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर होशियारपुर भेजा। मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। मुरैना में शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार किया। मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। ओडिशा के गंजाम में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया संबोधित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 22वें राष्ट्रीय स्तर के जब जूनियर वुशु चैंपियनशिप का आगाज। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उद्घाटन किया। त्रिपुरा के दुर्गाबाड़ी में चाय प्रसंस्करण यूनिट की शुरुआत। सीएम माणिक साह ने उद्घाटन किया। आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार के सीवान सदर अस्पताल में मरीजों को दिया जा रहा है एक्सपायरी ओआरएस। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला है सीवान। बिहार के सीतामढ़ी में दबंगों के खिलाफ इंजीनियरिंग छात्रों का हंगामा। लगातार लूटपाट और दमगई से परेशान है छात्र। पीलीभीत में बारात में डांस के समय बिजली गुल होने पर बढ़ा विवाद। लड़की पक्ष ने अंधेरे में दूल्हे और दूल्हे के दोस्त की लाठी डंडों से कर दी पिटाई। थाना पहुंचा ये पूरा मामला। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता। विदेश में अवैध कॉल करवाने वाले टेलीफोन एक्सचेंज को पकड़ा। हजारों की संख्या में सिम कार्ड। एक्सचेंज के टेक्निकल पार्टनर्स भी बरामद, 2 गिरफ्तार। कर्नाटक के मैंगलुरु में कार नदी में गिरी, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में भारत विकास परिषद ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हुए शामिल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्री तटों पर भारतीय तट रक्षक बलों की तैनाती। श्रीलंका में बिगड़ते हालात को देखते हुए मुस्तैद। मुंबई लोकल ट्रेन में जानलेवा स्टंट करता दिखाई दिया लड़का, वीडियो वायरल, जांच शुरू। राजस्थान के पाली में बस्ती में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। जोधपुर में सीआरपीएफ जवान घर में बेटी पत्नी को बंधक बनाकर किया गया कई राउंड हवाई फायरिंग, अधिकारियों ने मानसिक तौर पर बीमार बताया। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में देवशयनी एकादशी के मौके पर केसरिया घटा का आयोजन, भव्य तरीके से सजाया गया मंदिर, बड़ी तादाद में जुटे श्रद्धालु। मथुरा में आस्था के मामले में लगा श्रद्धालुओं का तांता, पूर्णिमा तक चलने वाले मुंडिया मेले में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़। होशियारपुर गांव के ढोलवाहा के एक घर में दाखिल हुआ तेंदुआ, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी।
सीएम योगी ने किया लुलु मॉल का उद्घाटन। लुलु मॉल में दिखेगा ओडीओपी का तड़का। तमाम जिलों के पॉपुलर आइटम के लगेंगे स्टॉल। कोल्हापुर की टेनिस खिलाड़ी ऐश्वर्या जाधव को विंबलडन टूर्नामेंट के लिए चुना गया। बेटी की कामयाबी से परिवार में खुशी की लहर। धर्मशाला में दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में जुटे बौद्ध धर्म के अनुयायी। असम के गुवाहाटी में 44वें शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत। मंत्री विमल बोरा ने खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। पीलीभीत में पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी बने शिक्षक। सरकारी योजनाओं को रफ्तार देने के लिए बच्चों के लिए रहे हैं क्लास। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को दिया मैनेजमेंट का मंत्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में जनसभा को संबोधित किया। मुरैना के विकास कार्यों और स्वच्छता पर जोर दिया। सत्ता परिवर्तन के बाद रत्नागिरी में शिवसेना की निकाली गई भव्य रैली। शिवसेना के बड़े नेता शामिल हुए। बाला साहेब ठाकरे को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति में धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन की एक रिपोर्ट में दावा, पिछले 5 सालों के दौरान सरकारी बैंकों में 50,000 से ज्यादा कर्मचारी घटे, जबकि इसी दौरान प्राइवेट बैंकों में 1.1 लाख लोग बढ़े। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशनर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी। ईपीएफओ 29 और 30 जुलाई को अपनी बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। अदानी ग्रुप ऑफ टेलीकॉम बिजनेस में आने की तैयारी में। अदानी ग्रुप ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, जिसकी नीलामी 26 जुलाई को होगी। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में आवेदन करने के आखिरी दिन में 4 आवेदन किए गए। नीलामी में पहली बार आमने सामने होंगे अंबानी और अडानी। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के भाव टूटे। देश भर के तेल तिलहन बाजारों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल, तिलहन, सीपीओ, पामोलिन, बिनौला सहित लगभग सभी खाद्य तेलों के दाम में गिरावट आई। श्रीलंका में संकट बरकरार। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर अब तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। एक और कैबिनेट मंत्री ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का नया वीडियो भी सामने आया। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते हुए नजर आए सुरक्षा बल के जवान। कोलंबो में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरीके से पीटा। कई बुरी तरीके से जख्मी भी हुए। श्रीलंका के पीएम के प्राइवेट आवास पर आगजनी का मामला गरमाया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चिली में जोरदार बर्फबारी जारी। कई सैलानी फंसे। चिली प्रशासन सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने में जुटा। फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। प्रदेश में भारतीयों की जीत का जश्न। मोनाको में आयोजित 9वें मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज में टीम इंडिया सी शक्ति ने 2000 यूरो का संचार पुरस्कार जीता। मोनाको एनर्जी बोट चैलेंज प्रतियोगिता समंदर में ताकत दिखाने की थी। भारतीय टीम ने अपना जमकर दम दिखाया। अर्जेंटीना में नौसेना ने एक फिशरमैन का रेस्क्यू किया। समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान बोट खराब होने पर नौसेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। थिएटर में रिलीज होने के 8-9 हफ्तों बाद फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। बॉबी देओल, काजोल और मनीषा कोइराला के साल 1997 में आई फिल्म गुप्त के पूरे हुए 25 साल। एक्टर बॉबी देओल और काजोल ने फिल्म की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की डायरेक्टर करण जौहर से नाराज होने की खबरें सामने आई। सारा और कार्तिक आर्यन के रिलेशनशिप को कंफर्म करने पर करण से सारा नाराज। अगस्त में बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 नहीं आने वाला है। सलमान खान का शो बिग बॉस 16 जब खत्म होगा, उसके बाद ओटीटी के नए सीजन का प्रीमियर होगा। फिल्म बाहुबली की तर्ज पर एक और आने वाली है दमदार फिल्म PS1 का टीजर हुआ रिलीज। दर्शकों को पसंद आया टीजर।